पे हम सीखने वाले थे। स्लिप डिस्क बीमारी जो होती है उस पे कुछ आसन सीखेंगे और साथ में करेंगे। और आप जो भी चंचल अरोरा हैं, आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आप कर रहे हैं वीडियो खोल लीजिए। ठीक है, फिर करेंगे, क्योंकि ये सब जो आसन होते हैं ना, ऐसे ही नहीं किए जाते। हमें देखना पड़ेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हो सके तो वीडियो खोल लीजिए, नहीं तो शुरू करते हैं। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटने पर। कोशिश करिएगा जो भी आप कर रहे हैं वो सेम टू सेम हो जैसा हम करवा रहे हैं। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटने पर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे आंखें बंद करते हुए। फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रार्थना मंत्र करेंगे, शुरू करेंगे। ओम। 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 ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में मलेंगे। इस गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैर सामने फैलाएंगे। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे। दोनों हथेलियां कमर के बगल में इस तरीके से। दोनों पैरों को, दोनों पैर के पंजे को इस तरीके से पहले दाएं बाएं ऐसे ऐसे हिला लेंगे। पंजे को रिलैक्स करेंगे। पूरे पैर को रिलैक्स करेंगे। धीरे से वापस। चंचल जी, आप लाइट में जा सकते हैं क्या? क्योंकि आपकी वीडियो बिल्कुल दिख नहीं रही है, आपको दिखना जरूरी होगा ना। अगर आप दूसरे कमरे में जाके लाइट जला सकते हैं तो, नहीं जला सकते कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है,
पर इसको सही करना है, सारे जो भी कराएंगे ना आप, वो सब सही करना है। जी। जी। हाँ। ठीक है। अभी हम करेंगे, आज स्लिप डिस्क के आसन थे, पर आपको कोई कोई चीज की, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है? कोई बीमारी तो नहीं है? ऐसा कुछ आपको जो भी हो आप बताइएगा, उस हिसाब से करेंगे ना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हम देखते हैं, खोलते हैं आपको ना। देखिए, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी हो गया, हो गया। ठीक। हाँ। जी। जी। हाँ, हम ये कह रहे थे, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं है, बीपी भी है और घुटनों की भी प्रॉब्लम है मुझको। घुटने अच्छा। वगैरह ग्रीस नहीं बनती, ग्रीस नहीं बनती। अच्छा। अच्छा, आपको घुटनों की प्रॉब्लम है? जी जी जी, ग्रीस नहीं बनती। मैं अच्छा। वज्रासन नहीं करती हूँ, वज्रासन नहीं करती हूँ। वो तो पालथी तो मार लेती हूँ, पालथी लगा लेती हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लगा सकती। पालथी भी ज्यादा देर तक नहीं लगाती, थोड़ी देर लगाती हूँ फिर टांगी लंबी कर लेती हूँ। डॉक्टर ने भी मना किया हुआ पालथी लगाने के लिए, क्योंकि उसने अच्छा। इंडियन वॉशरूम यूज करने के लिए भी मना किया है। जी। इंग्लिश जी। यूज करती हूँ। और पालथी, वज्रासन नहीं लगाती हूँ, वैसे मैं पालथी मार के कर लेती हूँ, सुखासन वगैरह अच्छा। आके एक्सरसाइज करती हूँ। जी। जी। तो आपको फिर स्लिप, सॉरी, घुटनों के आसन बता दूं, घुटनों के व्यायाम? जी जी, करती हूँ मैं, वैसे भी रोज करती रहती हूँ, बता दीजिए। आप भी बता दो, वैसे मैं करती हूँ। अच्छा। अ, अच्छा। अ, अ, जी। उसको फिर जैसे टांगे लंबी करके घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। फिर ये पैरों को करने की में ग्रीस नहीं बनती, टक टक की आवाज आती है। और कभी एक पैर, एक टांग में तो ज्यादा रहता है, कई बार तो होता ही नहीं, मेरे से करते करते एकदम जैसे होता है कि वो गैप उसमें ग्रीस कम है ना, तो गैप कम है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। और तो उस पे बीपी हाई तेल है भी मेरा। मालिश मालिश किया करिए ना। आप जो भी आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं घुटनों का ना, वो तो ठीक है, वो तो करते रहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। पर आप तेल भी मालिश किया करिए। जी करती हूँ, रात को सोते समय करके सोती हूँ। रात को, रोज अच्छा। रात को करके सोती हूँ, करती हूँ रोज। हम्म। आजकल बस बहुत गर्म है तो नहीं होता तेल लगाने का, तो वैसे तो मैं पूरी सर्दी में भी हमेशा लगा के, आजकल गर्म बहुत है ना तो नहीं हो पाता मालिश ना। हाँ। हाँ, वो तो है। चिकना सा लगता है, गर्मी बहुत है, चिकना सा लगता है ना। हम्म। ठीक है। फिर आपको क्या, क्या, फिर मैं सोच रही, आज तो स्लिप डिस्क का था, पर स्लिप डिस्क जिसको जी करना था आज वो ही नहीं आए हैं। ठीक है। जी जी तो जी घुटनों का आप कह रहे हो करते हैं, ठीक है। जी जी तो हम आपको फिर वही सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं ना। जी, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई ठीक है। दिक्कत तो आपको नहीं है ना? जी नहीं, सिर्फ डिश का नहीं है मुझे, सिर्फ डिश का हाँ। नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करवा के फिर ध्यान करते हैं ना। बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, जहाँ ध्यान शुरू होता है वहीं मुझे नींद आ जाती है। पहले एक्सरसाइज वगैरह करते रहती हूँ, जहाँ ध्यान स्टार्ट होता है, ध्यान शुरू कर किसी भी टाइम, मतलब दिन में, शाम को, रात को, जहाँ ध्यान, जिस समय भी करती हूँ, ध्यान स्टार्ट होता है मुझे नींद आ जाती है। ऐसा क्यों है मुझे वो नहीं क्या मालूम। है, वो ध्यान लगने के पहले की स्थिति होती है। वो हमारे शरीर का ना अंदरूनी पुर्जा सारा थका हुआ है, दिमाग थका हुआ रहता है, वो गहराई तक बैठा हुआ रहता है, वो हमें भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं ना, नींद के द्वारा उन सब चीजों को रिलैक्स किया जाता है। जब पूरा हाँ। अच्छे से रिलैक्स हो जाता है, ध्यान की पहली स्थिति ही यही है, नींद आती है ना। जी तो ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान की शुरुआत नहीं हुआ है या हो नहीं रहा है। वो शुरुआत में नींद जी तो आती ही है। फिर इसके बाद धीरे 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 आप अवेयर रहने लगते हो और होने लगता है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ध्यान के टाइम में से, जब मुझे ध्यान के टाइम नींद आ जाती है, ऐसे ही सो जाती हूँ, पता ही नहीं लगता क्या ध्यान किया क्या। मैं फिर कई बार तो ऐसा हो जाता है कि नींद आ जाएगी तो मैं चेंज कर देती हूँ, कुछ और लगा देती हूँ कि सो गई हूँ, ध्यान तो हो नहीं रहा है, तो सो जाती हूँ। फिर मैं इसको कोई और चैनल कुछ और भी कर देती हूँ, चैनल चेंज कर लेती हूँ कि नींद आ रही है। अब शाम को भी मैं 9 से 9 बजे जुड़ती हूँ। जहाँ ध्यान स्टार्ट होता है, मैं दूसरा 2:30 बजे मैं दूसरा कोई चैनल चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे वहीं बैठे बैठे नींद आ जाएगी। हम्म। हाँ, ध्यान हाँ हाँ, नंदा हमेशा ही जी। ऐसा होता है। जी। नंदा जी, आप कहाँ हो? आप दिख नहीं रहे हो ना। चलिए ठीक है, करवाएंगे। मुझे आप दिखे नहीं ना, इसलिए मैं सोच रही थी। आप भी ऑडियो खोल के रखिए। हाँ, ठीक है। चलिए, आप नंदा जी कब आए? आप दिखे नहीं ना। ये मुझे चंचल अरोड़ा जी ही दिख रही है ना। चलिए, आज स्लिप डिस्क ही करेंगे ना। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं ना। धीरे धीरे टाइम ही जा रहा है। ठीक है जी। हम अभी क्या करते हैं? आप ना, चंचल अरोड़ा जी, आप देखिएगा, ठीक है? या आप ना जी छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करिए, ये जो होते हैं जी जी हथेलियों जी का, मालूम, हाँ ये हाँ जी। करिए। ठीक और है। जो ठीक। घुटनों के जो भी आसन करते हैं ना, वो सब करिए आप। ठीक है। जी हम जी 26 का बताएंगे। आप अभी, क्योंकि एक आध तो उसमें वज्रासन का भी है, और आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी। वो पीठ के बल ठीक है। लेट ठीक के है एक आध दो आसन, पेट के बल लेट के एक ठीक आध है। दो हाँ आसन है, जी। तो आप भी कर सकते हैं, तो करिएगा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। और ठीक है। नंदा जी, आपको नहीं कह रही थी, आपको तो अभी आसन करवाने वाले हैं। ठीक है। आप चश्मा उतार दीजिए। आप वज्रासन में बैठ सकती हैं नंदा जी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ना, जब स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है ना, तो पालथी बनाकर नहीं बैठते हैं ना। उसमें ना वज्रासन में ही बैठते हैं। वज्रासन में ये क्या होती है, स्पाइन अपनी पूरी सीधी हो जाती है ना। स्लिप डिस्क का अर्थ ही होता है, डिस्क जो होता है वहां का पूरा, वो कोई एक खिसक जाती है। ठीक है। तो ये पालथी बनाकर बैठने से उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता है, बल्कि दिक्कत ही होती है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं ना, तो वो आपस पास में आने का या सही होने का एक वो प्रोसेस बनता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे भी आप करेंगे। आप बोल सकते हैं, 1 मिनट मैं वो करती हूँ आपको। हाँ नंदा जी, आप अपने अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, आत्मवंदन आत्मवंदन। मैं कब से जी, जुड़ी हूँ, लेकिन म्यूट थी, बोल नहीं पा रही थी। आप दिख नहीं रहे थे, लेकिन वीडियो एक ही दिख रही थी ना, ही ऐसा लग रहा था कोई वीडियो बंद करके बैठा है, ऐसा दिख नहीं रहा था मुझे। 5 बजे से जुड़ी हूँ, मतलब 5:05 से, लेकिन अनम्यूट थी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आपको ये जानते हैं आप, धीरे धीरे बैठने का अभ्यास आप करेंगे। ठीक है। पहले जैसे वज्र घुटने में दर्द है आपको भी क्या? हाँ, वज्रासन में बैठेंगे ना तो नी में पेन होती है, अगर नहीं बैठेंगे ना तो नहीं होती, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था ना, तो वो नी का लिगामेंट टेयर हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर ने बोला है कि नी को बेंड नहीं करने का, मतलब हाँ। ऐसे मांडी टेक के नहीं बैठने का, वज्रासन में नहीं बैठने का, नहीं तो वो लॉक हो जाता है, फिर 3-4 दिन दुखता है वैसे बैठेगी तो। मैं अच्छा अच्छा, तो आप पहले ना उसका घुटने का भी फिर आपको सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ेगा। घुटने का तो हमने काफी बता दिया है ना शुरुआत में ही। ठीक है। याद है ना आपको?
जो घुटना अकड़ाने वाला, ढीला छोड़ने वाला, फिर हथेलियां नीचे रखने वाला, फिर ऊपर नीचे पैर करने वाला, घुमाने वाला, ये सब आप करते हैं? हथेली नीचे ठीक रख है। के वो बाकी फिर कैसे हथेली नीचे रख के कैसे करने का? ये ऐसे मुट्ठियां बनाते हैं, ऐसे रखेंगे घुटने के नीचे, ऐसे रखेंगे दोनों घुटने के नीचे ऐसे। ठीक है। ऐसे दोनों घुटने के नीचे रखेंगे, फिर दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। ओके ओके। ऐसे दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाएंगे, या साथ में अगर नहीं उठा पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो एक एक पैर उठाएंगे। एक पैर ऊपर नीचे, फिर पैर कुछ ऊपर नीचे। ठीक है। ऐसे करेंगे। टॉवेल या बेडशीट रख देती हूँ मैं और फिर उठाती हूँ, क्योंकि मुट्ठी आगे झुक के मुट्ठी डाल के नहीं होता है ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, सही, हाँ सही, आप सही करते हो। टॉवल को ऐसे गोल 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 घुमा के आप हाँ। नीचे रख सकते हो, फिर कर सकते हो। ये अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है। ये शोल्डर अभी पेन है ना, दाया घुटना, ये कंधा दुखता है ना, तो वो भी नहीं होता है ना फिर तो अभी घुटना कर। उस दिन, सॉरी, कंधा उस दिन कह रहे थे रिलीफ मिल रहा है, तो आप करना छोड़ दिया क्या आपने? नहीं नहीं, वो तो डेली कर ही रही हूँ ना, हाँ छूटता ही नहीं है। अभी अभी गर्म पानी से सेक लिया तो अच्छा लगता है। ये बारिश भी बहुत हो रही है ना, यहाँ बॉम्बे में रहते हैं हम लोग, तो बहुत हाँ, बारिश। गर्म पानी में ना नमक और वो भी डाल दिया करिए, नमक और फिटकरी। ठीक है। हाँ हाँ नमक और फिटकरी डाल के अगर सेकेंगे ना, तो दर्द बहुत जल्दी फिटकरी से खींच जाता है ना। हाँ। और ये एक्सरसाइज करते रहिएगा। ठीक है। वो ठीक है। बैठे बैठे भी करती चलिए। रहती थी, मूवी हम्म देखते देखते ऐसे बैठी भी हूँ तो ऐसे ही करती रहती हूँ। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी हम लेट के आसन करेंगे। ठीक है, स्लिप डिस्क के। एक, धीरे धीरे लेटेंगे, पीठ के बल लेटेंगे ना, ऐसे बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही आराम आराम से। आप बेड पे हैं तो बेड पे लेटेंगे, जहां भी हैं वहां लेटेंगे, या बेड पे आप चले जाइए, बेड पे लेट लेंगे। और आराम से बाएं करवट होते हुए इस तरीके से बहुत ही आराम से लेटना है। ठीक है। नंदा जी, आप कर नहीं रहे क्या अभी? नहीं, पहले देख लेती हूँ मैं, हाँ क्योंकि कैमरा एडजस्ट नहीं हो गया। पहले आप दिखा दो शांति से, फिर मैं हाँ करना हाँ, शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोनों हथेलियों को ना यहाँ अपने कमर के नीचे या नितंब के नीचे रखेंगे। ठीक है। ऐसे कमर के नीचे सपोर्ट के लिए। ठीक है। थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा अपने कमर को। ठीक है। और दोनों पैरों को आप देख ही रहे हैं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास रखे हुए हैं, नितंब के पास रखे हुए हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे ना, धीरे धीरे अपने नितंब को ऊपर उठाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, और धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, धीरे से ऊपर, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर नीचे। ऐसा करते हुए 2 से 3 बार करेंगे, बहुत ही आराम आराम से, रिलैक्स पूर्ण स्थिति में करेंगे, बहुत ही आराम से। अपने नितंब को बस हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हिप्स को एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जमीन से अगर ऊपर भी नहीं उठ रहा है ना, तो भी बस कोशिश करेंगे, जरा सा ऊपर की तरफ खिंचाव लेकर आएंगे, ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। वो आज हो सकता है नहीं उठ रहा हो, धीरे धीरे बहुत अच्छे से उठने भी लगेगा, और उसमें आराम भी मिलेगा। ठीक है। स्लिप डिस्क में आराम भी मिलेगा। 2 से 3 बार करने के बाद वापस आएंगे। 1 से 2 सांस लंबा गहरा लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से यही स्थिति करेंगे। एक बार करेंगे सांस भरते हुए, नितंब ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस। यह एक अभ्यास हो गया, ठीक है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। उसके पहले आंखें बंद करेंगे, हथेलियां पेट पे रखेंगे या कमर के बगल में आसमान की तरफ खुली हुई, पैरों को पूरा सीधा फैलाते हुए अपने पैर के पंजे को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को कमर के बगल में पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ेंगे। महसूस करेंगे पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में है। और विजुलाइज करेंगे, अपने मन ही मन में सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमारा स्पाइन बहुत ही अच्छा हो चुका है, बहुत ही रिलैक्स है स्पाइन में। ये दिन में 2 से 4 बार जरूर करना है। ये जो आसन बताए 2 बार करना है, और जो बताएंगे जो सारे आसन वो भी 2-2 बार सुबह शाम जरूर करना है। और ये जो मैं अभी बता रही हूँ, दोनों पैरों को ढीला छोड़ते हुए जितना फैला सकते उतना फैलाएंगे। अपने दोनों पैरों को ना कंधे के सीध में फैलाएंगे, ठीक है। कंधे के सीध में दोनों पैरों को फैलाएंगे, मतलब कंधे के बराबर, ठीक है। कंधे के बराबर दोनों पैरों को भी नीचे से फैलाएंगे और पंजे को दाएं बाएं ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स पूर्ण स्थिति में। हथेलियों को भी आसमान की तरफ खुली हुई ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स पूर्ण स्थिति में। और पूरा शरीर इस तरीके से ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स पूर्ण स्थिति में। और विजुलाइज करेंगे कि हमारा स्पाइन बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही अच्छा हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और ये रिलैक्स पूर्ण स्थिति दिन में 2 से 4 बार 5 बार जितनी बार कर सकते हैं ना, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सीधा लेटने का प्रयास करेंगे और सीधा लेट कर रिलैक्स पूर्ण स्थिति में होने का प्रयास करेंगे और विजुलाइज करेंगे पूरा शरीर बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स पूर्ण स्थिति में है आप, ठीक है। ऐसा दिन में 4 से 5 बार तक करना है, जितनी देर तक कर सकते हैं। पूरा सीधा लेटे रहना है इसी तरीके से, सांस लेते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। अपने पूरे शरीर की स्थिति को ढीला छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर का भार धरती माँ की गोद में छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में होंगे। उस समय भी जब आप स्वयं से करेंगे ना, उस समय भी ये सब चीजें महसूस करेंगे कि आप धरती माता की गोद में हैं, पूरी तरह से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में है। मन दिमाग शरीर पूरी तरह से शिथिल है, शांत है। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हथेलियां आपस में मलेंगे, इस गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर चेहरे पर पूरे शरीर पर स्पर्श करवाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे, नितंब के पास लेकर आएंगे, ठीक है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब के पास लेकर आएंगे।
और दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे रखेंगे। दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे रखेंगे। चंचल अरोरा जी, आप क्या कर रहे हैं? स्लिप डिस्क का पालन नहीं कर रहे क्या? आप ये सीख तो लीजिए। ये किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको स्लिप डिस्क है उसका धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और जिसका नहीं है उसका स्पाइन तो ढीला होगा ना, स्पाइन तो मजबूत होगा ना। ठीक है, दोनों हथेलियां सर के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब तक लाकर रखेंगे, अपने हिप्स तक लाकर रखेंगे। अब धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर पैर मेरा दिख रहा है तो आप पहले देख लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ, पंजे पास में होंगे, दोनों पैर के पंजे पास में होंगे, दोनों पैरों को एक साथ बाईं तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट तरफ दोनों पैर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, जहां तक लेकर जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है धरती तक लगाना ही है। आप अगर धीरे से इतना लेकर जा रहे हैं, इतना ही लेकर जाएंगे, इतना लेकर जा पा रहे हैं, और पूरा धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं नीचे तक, तो नीचे तक लेकर जाएंगे अगर लेकर जा पा रहे हैं। ठीक है, और गर्दन को अपने अपोजिट साइड देखेंगे। अगर दोनों पैर लेफ्ट साइड गया है धरती की तरफ, तो गर्दन को अपोजिट तरफ घुमाते हुए, राइट तरफ घुमाते हुए, राइट तरफ की सीधे दीवार को देखेंगे या जो भी है उसको देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वापस मध्य में लेकर आएंगे, मध्य में लेकर आएंगे, सेंटर पर लेकर आएंगे दोनों पैरों को। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ लेकर जाएंगे दाहिनी तरफ, राइट तरफ लेकर जाएंगे, गर्दन को घुमाते हुए लेफ्ट तरफ, गर्दन को लेफ्ट तरफ घुमाएंगे, बाई तरफ घुमाएंगे। ठीक है, और बहुत ही आराम आराम से करेंगे, ये बहुत ही आराम आराम से। ठीक है, जितना जा पाता है उतना ही लेकर जाएंगे, पूरा बहुत ही परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। आसन तो उसी का है, पर अगर करने में ज्यादा दिक्कत दे रही है ना, तो उतना ही करेंगे ना जितना में आप आराम से कर पाते हैं। रोज करेंगे, दोनों टाइम करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप पूरा कर सकते हैं, जमीन तक लेकर जा सकते हैं दोनों पैरों को। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे, 1 से 2 बार दोनों तरफ करते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स होंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। दोनों पैरों को पूरा सीधा फैला देंगे, आंखें बंद, सांस लेते हुए छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला, शिथिल, शांत छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे फिर से वापस आएंगे उसी स्थिति में। दोनों पैरों को, एक एक पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब तक लेकर आएंगे, बाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब तक लेकर आएंगे, दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब तक लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला होगा। पहला अभ्यास जो किया था हमने अभी, वो दोनों पंजे पास में थे उसमें। अब इसमें दोनों पैर के पंजे को कंधे के बराबर दूरियां बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक बार देखेंगे। अब बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को धीरे धीरे झुकाते हुए इस तरीके से लेकर जाएंगे, राइट पैर के पंजे के पास घुटने लगेंगे, लेफ्ट पैर के
लेफ्ट पैर के घुटने राइट पैर के पंजे के पास जाएंगे। एक बार फिर से लेकर जाते हैं, ऐसे देखेंगे आप। ये लेफ्ट पैर है, ठीक है। इसको धीरे धीरे इस तरीके से झुकाते हुए राइट पैर के पंजे के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये पंजे के पास लेकर गए हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर लेकर आएंगे। और सेम यही स्थिति बाईं तरफ से करेंगे, बाएं पैर से, ठीक है। सॉरी, दाहिने पैर से, राइट पैर से ना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट पैर को लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर के पंजे के पास राइट पैर का घुटना लेकर जाएंगे। अगर नहीं जाता पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिति वही करेंगे। टखने तक जाएगा या हो सकता है या पिंडली तक जाए ना। धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होंगे। धीरे धीरे आप रोज रोज करते करते ना आप पूरे पंजे तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ऐसा हो गया। ये पूरा आसन एक दोनों पैर से हो गया। अब आप लोग लेटेंगे और यही स्थिति करेंगे। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग करते जाएंगे। पूरा आराम से लेटेंगे। हम्म। अब लेफ्ट पैर को, दोनों पैर कंधे के सीध में है, पंजे कंधे के सीध में है। दोनों पैरों में कंधे के सीध जितना फासला रखे हुए हैं। अब बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को धीरे धीरे झुकाते हुए लेकर जाएंगे। राइट पैर के पंजे के पास लेफ्ट पैर का घुटना ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर घुटने पंजे तक नहीं जाता, ऊपर ही जितना जा पाता है उतना ही पूरे आराम पूर्वक से लेकर जाएंगे। धीरे 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 सांस भरते हुए वापस आएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अब राइट पैर से यही करेंगे। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। राइट पैर से यही करेंगे। राइट पैर को धीरे 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 जांघों से झुकाते हुए राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। और अपनी गर्दन को अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे के पास है, गर्दन राइट तरफ है। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से यही स्थिति करेंगे। एक बार फिर से बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से करेंगे। बाएं पैर से दाहिने पैर से एक एक बार दोनों पैरों से फिर से करेंगे। बाएं पैर को झुकाते हुए दाहिने पैर के पंजे के पास लेकर जाएंगे, बाएं पैर का घुटना लगाने के लिए। सांस भरते हुए वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दूसरी तरफ से यही स्थिति करेंगे। अब राइट पैर से यही स्थिति करेंगे। धीरे धीरे राइट पैर को लेकर आएंगे लेफ्ट पैर के पंजे के पास। गर्दन को अपोजिट में करते जाएंगे, ठीक है। राइट पैर झुक रहा है। राइट पैर लेफ्ट पैर के पास जा रहा है तो गर्दन लेफ्ट तरफ रहेगा। और जब राइट पैर लेफ्ट पैर जब राइट पैर के पास जा रहा है पंजे के पास तो गर्दन लेफ्ट तरफ रहेंगे। और जब राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे के पास जा रहा है तो गर्दन राइट तरफ रहेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने पैर को सीधा फैलाएंगे, सीधा। अपने पैर को पूरा सीधा फैला देंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों को पूरा रिलैक्स करेंगे। पैर, पंजे, टखने, कमर, पीठ, पेट, सर, कंधे, हथेलियां,
पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए शिथिल शांत छोड़ देंगे। धरती माता की गोद में अपने पूरे शरीर का भार छोड़ देंगे। महसूस करेंगे आप धरती माँ की गोद में लेटे हुए हैं। धरती माँ पर लेटे हुए हैं। धरती पर लेटे हुए, चाहे आप बेड पे हो या कहीं भी लेटे हुए हो, पर विजुलाइज करेंगे, अपने अंदर भाव करेंगे कि हम धरती पर लेटे हुए हैं, धरती माता की गोद में लेटे हुए हैं। पूरा शरीर रिलैक्स है। धरती माँ की पावर से हमारा स्लिप डिस्क या जो भी परेशानी है वो हील हो रही है, स्वस्थ हो रहा है। धीरे धीरे वापस आएंगे, हथेलियां सर के नीचे से हथेलियां वापस लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। इस गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे धीरे और वापस। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। अब पेट के बल लेट के ये करने वाला अभ्यास है, ठीक है। अब इसको ना आप बहुत ही धीरे धीरे लेफ्ट तरफ करवट लेंगे। अब आप कैसे ले रहे हैं वो आपकी स्थिति के अनुसार है। धीरे धीरे लेफ्ट तरफ, बाई तरफ करवट होते हुए धीरे धीरे आप पेट के बल आएंगे, ठीक है। ऐसे पेट के बल लेटेंगे, ठीक। इस तरीके से पेट के बल लेटेंगे ना। हाँ। और अब दोनों हथेलियां इस तरीके से चेहरे के दोनों बगल में रखेंगे। अगर आप कर सकते हैं, वो दर्द के ऊपर होता है, अपने पेन के ऊपर होता है कि आप क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो नंदा जी, आप अपना वीडियो खोलिए। आपने बंद कर रखा है तो आपको देखना भी पड़ेगा ना। नंदा जी, आप अपना वीडियो खोलिए। नंदा जी, आप अगर कर रहे हैं तो आप बहुत ही आराम से करिएगा ये चीज ना, क्योंकि आप जितना ही अपने आप को संभालते हुए करेंगे। हाँ, अभी 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 वीडियो खुल गया, ठीक है। तो आप बहुत ही आराम से करेंगे। दोनों हथेलियां इस तरीके से अपने दोनों तरफ रखेंगे, चेहरे के दोनों तरफ रखेंगे और धीरे धीरे राइट पैर को घुटनों से मोड़ते हुए जितना ला सकते हैं, नितंब तक ला सकते हैं तो नितंब तक लेकर आएंगे, सांस भरते हुए, ठीक है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। सांस भरते हुए फिर लेफ्ट पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, नितंब तक लेकर आएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। इसी तरीके से बारी बारी दोनों पैरों को करते जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जरूर करेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो आपकी इतनी स्थिति तो है कि आप करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप रोज करिएगा, ठीक है। और दोनों टाइम जो जो बता रहे हैं ना वो दोनों टाइम करना है। वीडियो आप सेव करके अपने पास रख लीजिएगा, ग्रुप में डलते हैं, ठीक है।
तो आप सेव करके रख लेंगे अपने पास ना, तो ये रोज देख के कर सकते हैं जब तक आ नहीं जाता। आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो आप रोज रोज अपने दोनों टाइम वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है। आप रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ, अब दोनों पैरों को साथ में लेकर आएंगे। अगर हो पाता है तो ही करेंगे, दोनों पैर साथ में अगर आ पाता है तो ही दोनों पैर साथ में लेकर आएंगे, नहीं तो एक एक पैरों से ही करेंगे आप। ठीक है। सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, बहुत ही धीरे धीरे लेकर आना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस, दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे रखेंगे, इस तरीके से, ठोड़ी के नीचे इस तरीके से। अब अपना माथा हथेलियों पर रखते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को पीछे से फैलाते हुए, सांस लेते हुए छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस। अब दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे रखेंगे, ऐसे इस तरीके से देखेंगे। दोनों हथेलियां इस तरीके से कंधे के नीचे ना, ऐसे। ठीक है। हाँ। और गर्दन को ऐसे धरती, पहले देख लेंगे हम कर रहे हैं, फिर आप वैसे करते जाइएगा। अपने सर को ऐसे माथे को धरती से लगाएंगे। ठीक है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे ना। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जा सकते हैं हम, भले ही इतना ऊपर जा रहे हैं, आप जितना जा सकते हैं, जितना आपका आपका शरीर आपको बोलता है, इजाजत देता है, उतना ही करें। जैसे इतना जा पा रहे हैं तो इतना ही जाएंगे, इतना जा पा रहे हैं तो इतना जाएंगे, जितना जा पा रहे हैं उतना ही ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है। आराम से, बिना पेन के, जितना जा पाते हैं। ठीक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, अपने देखेंगे गर्दन को, अगर ऊपर की तरफ ले जा पा रहे हैं, छत को देख पा रहे हैं तो गर्दन को ऊपर ले जाते हुए छत को देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी भले ही पंजे को, अपने पैर के पंजे को दूरी बनाकर कर सकते हैं अभी शुरुआत में। अगर पास में लेकर कर सकते हैं, दोनों पैर के पंजे पास में मिलाते हुए कर सकते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है, जितना कर सकते हैं। नहीं, अगर पेन है, दोनों पैर को पास में लाकर कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो दोनों पैरों में थोड़ा सा दूरियां बनाकर करेंगे और धीरे धीरे पास में लाते हुए करेंगे पंजे को। ठीक है। एक बार फिर से ये स्थिति करेंगे, अपना सर नीचे जमीन से लगा हुआ, हथेलियां कंधे के नीचे जमीन से लगी हुई, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, कमर से, कमर की जोड़ से ऊपर की तरफ उठेंगे, जितना उठ सकते हैं आराम से। अपना शरीर जितना साथ दे रहा है उठने के लिए, उतना ही उठेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। पहले पूरी तरह से रिलैक्स होंगे, दोनों हथेलियां माथे के नीचे रखते हुए,
माथे के नीचे रखेंगे दोनों हथेलियां, बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, उसके ऊपर अपना माथा रखेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को पहले आप देखेंगे, दोनों हथेलियों को इस तरीके से, दोनों हथेलियां कमर के ऐसे, आप हथेलियां दिख रहे हैं ना, ऐसे पलटाते हुए अपने कमर के बगल में रखेंगे। और धीरे धीरे एक एक हथेलियों की मुट्ठियां बनाते हुए, अंगूठे अंदर होंगे, मुट्ठियां बंद होंगी। मुट्ठियां बनाते हुए अपनी जांघों के नीचे रखेंगे, अगर आप रख पाते हैं तो। जरा भी पेन हो रहा है ऐसी स्थिति करने में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे जांघों के नीचे, ठीक है। कमर के बगल में ही रखेंगे पलटाते हुए। और अगर रख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, जांघों के नीचे रखेंगे। और अब थोड़ी जमीन पर होगी, चेहरा जमीन पर होगा, माथा रखेंगे, थोड़ी नहीं माथा रखेंगे जमीन पर। पहले देख लेंगे फिर ये स्थिति करेंगे, माथा जमीन पर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए राइट पैर ऊपर लेकर जाएंगे, घुटना सीधा रहेगा, जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे, ठीक है। सांस भरते हुए थोड़ी देर रुके रहेंगे, होल्ड करेंगे सांस को, रुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, जितना आप रुक सकते हैं, ठीक है। जितना आपका शरीर साथ दे सकता है इस स्थिति में रुकने के लिए उतना ही रुकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। अब फिर बायां पैर, ठीक है, बायां पैर, लेफ्ट पैर ऊपर लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, यहीं पे होल्ड करेंगे सांस को रोकते हुए। और धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। अब आप लोग करेंगे। हाँ, दोनों हथेलियों की मुट्ठियां बनाते हुए जांघों के नीचे रखेंगे, अगर रख पाते हैं तो, दर्द नहीं होता है तो, ठीक है। अब राइट पैर सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, घुटने से नहीं ऊपर, जंघा जांघों तक ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजे से होते हुए जांघों तक ऊपर उठाएंगे। और अगर नहीं उठ पा रहा है तो जितना उठ पाएगा उतना ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ऊपर, जरा धरती से जरा सा ही उठता है ना तो भी तो भी अच्छा है, ठीक है। जितना उठता है उतना ही उठने दें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे। अब एक बार यही स्थिति स्वयं से करेंगे, स्वयं से करेंगे, राइट पैर से करेंगे पहले। थोड़ी देर 2 से 4 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे ऊपर की तरफ ही। और धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, होल्ड करेंगे 4 5 सेकंड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस। अब धीरे धीरे हथेलियों को जांघों से बाहर लेकर आएंगे, जांघों से हथेलियों को बाहर लाते हुए फिर से यही स्थिति करेंगे। दोनों हथेलियों के मध्य चेहरा होंगे। ये एक विश्राम पूर्ण स्थिति है, ठीक है। दोनों हथेलियों के मध्य चेहरा, एक एक पैरों को
राइट पैर को सांस बढ़ते हुए घुटना मोड़ते हुए नितंब तक लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस बढ़ते हुए ऊपर, दूसरा लेफ्ट पैर सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे बारी बारी करते जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में होते हुए अपना माइंड पूरी तरह से रिलैक्स, पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स, शांति की स्थिति में करेंगे। बहुत ही आराम आराम से धीरे से वापस दोनों पैर पीछे सीधा फैला हुआ है। 1 से 2 सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर। अगर दोनों पैर साथ में ला पा रहे हैं तभी लेकर आएंगे। एक एक हथेली से कर रहे हैं, एक एक पैरों से कर पा रहे हैं तो एक पैर से करेंगे, अगर दोनों पैरों से नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। धीरे से ऊपर लाते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस सीधा फैला देंगे। धीरे से वापस आएंगे, अपनी हथेलियों को घोड़ी के नीचे रखेंगे, बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। अपने पैरों को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएंगे, पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करेंगे। घोड़ी को हथेलियों पर रखते हुए या माथे को रखेंगे हथेलियों पर। जिस स्थिति में आपको जितना रिलैक्स मिल सकता है उसी स्थिति में रखेंगे, ठोड़ी रखेंगे या माथा रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस। अब वापस आएंगे बाएं करवट होते हुए, बाएं करवट होते हुए पीठ के बल आएंगे, बहुत ही आराम आराम से आएंगे पीठ के बल। अब बाएं करवट होते हुए धीरे धीरे पीठ के बल आएंगे। पीठ के बल आते हुए पूरी तरह से रिलैक्स होंगे, दोनों हथेलियां कमर के बगल में आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं ढीला लटका हुआ, पूरा शरीर शिथिल शांत, पूरे शरीर का भार धरती माँ की गोद में छोड़ देंगे। महसूस करेंगे हम धरती पर लेटे हुए हैं और धरती माँ हमारे स्पाइन को, हमारे पूरे शरीर को हील कर रही है। धीरे से वापस आएंगे, वापस अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। इस गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। अब धीरे धीरे बाएं करवट होते हुए धीरे धीरे अपनी जगह पर उठ के बैठ जाएंगे, बहुत ही आराम आराम से उठेंगे। अगर स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो बहुत ही आराम आराम से, वैसे सभी को आराम आराम से ही उठना होता है, झटके से कभी कोई भी नहीं उठेंगे। हाँ, अभी हम कैट पोजीशन में आएंगे। कैट पोजीशन में आते हुए आप देख लीजिएगा, नंदा जी और चंचल जी, आप दोनों देख लीजिएगा। वैसे इस पे घुटने पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, अगर आप घुटने के बल आ सकते हैं तो ही आएंगे।
आप कोशिश करेंगे, अगर आ पाएंगे आराम से तो आएंगे, नहीं तो ये आसन नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों पैर सामने फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों पैरों को दाएं बाएं हिलाएंगे, दोनों हथेलियां कमर के पीछे रखते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे। ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये नहीं, ये आसन नहीं है जो अभी कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये पैर को दाएं बाएं हिलाएंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कैट पोजीशन में आना है अपने को। ठीक है, अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को घुटने में प्रॉब्लम है, तो आप अपनी स्थिति के अनुसार देखिएगा, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे बाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए वज्रासन में आने का प्रयास करना है, वज्रासन में आएंगे नहीं। ठीक है, और फिर दूसरा पैर भी ऐसे मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे कैट पोजीशन में आएंगे। ठीक है, कैट पोजीशन में आएंगे ऐसे, अगर आप आते हैं तो। और फिर आप देख लेंगे, फिर भले ही करेंगे। सांस भरते हुए अपने कमर को और पीठ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन और नितंब नीचे, गर्दन और हिप्स नीचे, और कमर और पीठ ऊपर, सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए कमर और पीठ नीचे, गर्दन और नितंब ऊपर। ठीक है, यह रीढ़ की हड्डी का बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप आराम से कर सकते हैं तो ही करेंगे, ये रीढ़ की हड्डी को बहुत ही मजबूत कर देता है। ये हम अपने आसन में ना रोज रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सांस भरते हुए कमर और पीठ ऊपर, गर्दन और नितंब नीचे, सांस छोड़ते हुए कमर और पीठ नीचे, गर्दन और नितंब ऊपर, श्वास भरते हुए कमर और पीठ ऊपर, गर्दन और नितंब नीचे। श्वासों का भी विशेष ध्यान देंगे, क्रियाओं के साथ श्वास भी साथ साथ में रहेगा। श्वास भरते हुए कमर और पीठ ऊपर, गर्दन और नितंब नीचे, श्वास छोड़ते हुए कमर और पीठ नीचे, गर्दन और नितंब ऊपर। धीरे से वापस आएंगे, 1 से 2 सांस लेंगे, छोड़ेंगे, धीरे से वापस आएंगे। अब इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। ठीक है, दूसरा अभ्यास देख लेंगे, इसमें एक घुटनों पर शायद जोर पड़ेगा, इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देखेंगे, अगर दिक्कत जाती है तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप भी आ जाइए चंचल जी, नंदा जी जैसे आप भी रिलैक्स पूर्ण स्थिति में आके देखिए, फिर जब हम कराएंगे फिर आप करेंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए ऐसे रिलैक्स पूर्ण स्थिति में आके, श्वास भरते हुए अब बायां पैर ऊपर उठाएंगे। ठीक है, सीधा फैलाएंगे, गर्दन भी ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आएंगे घुटने को जमीन पर। अब राइट पैर को भी ऐसे उठाएंगे, श्वास भरते हुए राइट पैर और सर, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। ऐसे तो इसको पूरा आसन ऐसे करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपके लिए अभी इतना ही होगा, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, तो करेंगे, आएंगे, जो भी कर सकते हैं। अगर नंदा जी आप कर पाएंगे तो ही करेंगे ना। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते, गर्दन ऊपर, पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर घुटना। देखिएगा दूसरे पैर पे जोर ना पड़े, आप दोनों को घुटने में अगर दर्द है तो।
अब दूसरे पैर से यही स्थिति करेंगे, सांस भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। अगर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है, तो एक एक दो दो बार और करेंगे। ठीक है, एक एक दो दो बार और करेंगे। सांस भरते हुए राइट पैर ऊपर, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, गर्दन भी नीचे। अब दूसरे पैर से यही स्थिति करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस अपनी रिलैक्स पूर्ण स्थिति में वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, झटके से वापस नहीं आएंगे। आराम से अपने शरीर की स्थिति के अनुसार धीरे धीरे वापस आएंगे। हम्म, आराम से आराम से। अब बाएं करवट होते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बाएं करवट होते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठ जाएंगे। अब हम ध्यान करेंगे ना। आज छह छह हो गए, छह छह आठ हो गए। आज संडे था, आज हमारी कोई क्लास नहीं थी योग की। तो हमने सोचा कि स्लिप डिस्क में ऐसे ये सब रोगों को बताने के लिए टाइम लगता है ना, तो इसलिए संडे को किया, ये ज्यादा अच्छा रहा, टाइम लेके किया ना। चलिए, अभी हम ध्यान करेंगे। अपनी रिलैक्स पूर्ण स्थिति में बैठेंगे। अगर टेक लगा के बैठना है तो टेक लगा के बैठेंगे। पूरी रिलैक्स पूर्ण स्थिति में जितना आराम से बैठ सकते हैं उतना आराम से बैठेंगे। कहीं टेक लगा सकते हैं तो अपने पीठ का, कमर का टेक लगाएंगे और आराम पूर्ण, विश्राम पूर्ण स्थिति में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। दोनों हाथों को उंगलियां फंसाते हुए, दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए अपनी गोदी में रखेंगे। नंदा जी, आप देख लीजिएगा, अगर आप पैर फैला के कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, तो आप कोशिश करिएगा, पालथी बनाकर मत बैठिएगा। और अगर पैर फैला के बैठ सकते, अगर कोई दिक्कत नहीं होती, आपको पालथी बनाकर बैठने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप जरूर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हथेलियां उंगलियां फंसाते हुए गोदी में रखेंगे। पालथी बनाकर बैठेंगे। रिलैक्स पूर्ण स्थिति में होंगे। सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। महसूस करेंगे पूरा शरीर ढीला है, शिथिल है, शांत है। सांस भरते हुए महसूस करेंगे नासिका के द्वारा सांस अंदर जा रही है।
नासिका के होल पर महसूस करेंगे सांसों को अंदर जाते हुए। ठंडी, हल्की सी ठंडी सांस अंदर जा रही है। ठंडी वायु अंदर जा रही है सांसों के माध्यम से। सांस छोड़ते हुए महसूस करेंगे हल्की सी गर्म वायु बाहर आ रही है। पूरा ध्यान सांसों पर देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में होंगे। पूरी तरह से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में सांसों पर ध्यान देते जाएंगे। लंबा गहरा सांस या छोटा सांस या बहुत ही सूक्ष्म सांस, जैसा भी सांस है उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। बड़ी सांस को, लंबे सांस को ना ही छोटा करने का प्रयास करेंगे, छोटे सांस को ना ही लंबा करने का प्रयास करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर होंगे। सांस ही प्राण है, सांस ही जीवन है, सांस ही प्राणाधार है। सांसों पर ध्यान देते जाएंगे मास्टर्स। पूरी एकाग्रता सांसों पर, सांसों में खो जाएंगे, रम जाएंगे। सांस ही एक आधार है स्व तक पहुंचने का, स्वयं तक पहुंचने का और अपने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है सांस।
धीरे धीरे मास्टर चेतन अवस्था में आएंगे। अपनी चेतनता में आएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए छोड़ते हुए पूरी तरह से जागरूक होंगे। पूरी एकाग्रता सांसों पर। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलेंगे। अपने दोनों पैर के पंजे को दाएं हिलाएंगे। पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी हथेलियों को खोलते हुए दोनों हथेलियां अपने चेहरे पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हथेलियों को मलते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियां रगड़ते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी आंखें कोमलता से खोलेंगे। धीरे धीरे सभी मास्टर्स वापस आएंगे ध्यान से। अमित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जी अनम्यूट कर रहे हैं। जी अमित जी। आत्मा में मैडम। जी, आत्मा बंधन, आत्मा बंधन। ध्यान अच्छा था। मॉर्निंग का ध्यान तो अच्छा ही लगता है बहुत। हाँ हाँ, ध्यान तो सच में बहुत अच्छा हुआ था। मेरा भी आने का मन नहीं था। नहीं, मेरे को लग रहा था और करोगे आप, आपने जल्दी बुला लिया। हाँ, ये बात सही है, हमें भी करने का और मन था, पर वो टाइम 6 तक ही है ना, हम्म। तो 5 से 6 तक ना, तो कर सकते थे। वैसे आज संडे था तो कर सकते हैं।
आगे हाँ वो संडे तो। से अच्छे करेंगे और करेंगे ना। हाँ मैम। हम्म। असल में क्या है, जब नए नए लोग जुड़ते हैं ना, फिर ये भी उनका भी ध्यान देना रहता है कि उनका उनका हो पा रहा है कि नहीं, कहीं वो बोर तो नहीं हो रहे हैं ना। हाँ। तो इसलिए हाँ, सभी का ध्यान देना पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप आज थैंक आए। यू। आज संडे था शायद, इसलिए आपको भी टाइम मिला था, तो आज और आप रात आए। का सेक्शन बहुत लेट होता है ना, फिर लेट खाना, फिर लेट सोना, फिर सवेरे लेट उठना, ऐसा हो हाँ, जाता है। वो तो है, वो तो है, उसके लिए तो हमें भी लगता है, क्योंकि अब अच्छा भी बहुत होता है ना, वो रात नहीं का वो तो सेशन तो। इम्पोर्टेंट है, वो मिस होने की इच्छा ही नहीं होती, वो उसके लिए तो हाँ, स्पेशल टाइम छोड़ निकालते हैं। हाँ, उसको छोड़ भी नहीं सकते ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इसलिए लेट हो जाता है। फिर वर्किंग हाँ आवर सब जॉब आ जाता है ना, सब बीच में। हाँ, वही 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 वही, आप लोगों का तो वर्किंग भी रहता है, दिन में सो नहीं सकते। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ओके मैम। आज का ये भी अच्छा था आपका योगा। मैं पहले देखता था, ऐसे करता था मतलब, जी जैसे जी। आपने ये करवाया था, वो भी अच्छे थे। हम्म हम्म। हाँ, ये सब अच्छा रहता है स्पाइन अपने पूरे शरीर के लिए। अभी तो आज तो मैंने स्लिप डिस्क के लिए बताया, कल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बताना है। ओके। और ये अब पता नहीं, ये नंदा जी, चंचल अरोरा जी पॉज हो गई हैं कि नहीं है, हम उसमें नहीं देख रहे वो हैं ना। इस पे नहीं दिखा रहे पार्टिसिपेंट्स में, शायद लीव हो नहीं गए। दिखा रहा है ना। हाँ, नहीं मुझे नहीं भी नहीं। नहीं दिखा रहा है। हमें लग रहा है ऐसे पॉज हो गई हैं, वो लोग चली गई हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ। हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे थे ना क्या, कि अगर नए नए होते हैं ना, तो उनको बोरियत भी लगती है, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है ध्यान कर रहे हो, चले गए हो नेट की प्रॉब्लम की वजह से, ये भी हो हो सकता है। सकता है, हो सकता है। हाँ, चलिए ठीक है अमित जी, ठीक है थैंक मैम। यू, हाँ थैंक यू, थैंक यू मैम। आज आप भी आए। थैंक यू मैम। जी जी, लीव करते हैं ना। हाँ। हाँ, बाकी अभी तो वो लोग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन शायद वीडियो देखें, तो कल हम कपालभाति भी सिखाएंगे, शुगर के हाई, सॉरी, लो बीपी के लिए वो कपालभाति बहुत ही अच्छा होता है। और कल हम्म। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बताएंगे, तो आगे जो लोग वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। खैर, डाल देंगे फ्लायर में ही, गलती हो गई, अब मैंने फ्लायर में डाला नहीं स्लिप डिस्क के लिए आज, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं चला, सूक्ष्म व्यायाम ही डला है। लाइव से देख लेंगे ना बाद में। हाँ हाँ, लाइव देख रहे, हट के देख लेंगे वीडियो से। चलिए ठीक है अमित जी ना। ठीक है। हाँ हाँ मैम। जी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।